नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आपका हमारा साथ इसी तरह बना रहे। इस नए साल में मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में आप देखेंगे एक सुंदर और स्वीट सी नेक डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैंने ये नेक लाइन को फिनिश करके रखा हुआ है और हमें लेना है ये पेपर कैनवास। पेपर कैनवास के ऊपर इस तरह से कुर्ती के भाग को हम रखेंगे और यहाँ पर नेक का हिस्सा और जो शोल्डर है और दूसरी साइड का शोल्डर, आर्म होल और चोली की जो लेंथ है वहाँ पर मार्क करेंगे। ये मार्क करने के बाद नेक की लेंथ हमें 3 इंच पर मार्क करना है। जैसे हम कॉलर के लिए जो नेक की लेंथ लेना है उतना यहाँ पर मार्क करना होगा। आप 3 इंच या 3.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं और फिर उसके बाद में इस तरह से इसको शेप देना है। मैं ये डिज़ाइन शोल्डर की एक कॉर्नर तक ही ले जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ तक ही इसे मैं मार्क करूँगी। अगर ये आप शोल्डर के सेंटर में से ले जाना चाहते हैं तो दूसरी साइड में इसकी लंबाई को इस तरह से बढ़ाइए। मैं यहीं तक इसकी लंबाई बढ़ा रही हूँ, ये नेक की। ऊपर का हिस्सा 1/2 इंच तो शोल्डर जॉइनिंग में चला जाएगा। और बाकी का जो हिस्सा नेक की लेंथ में रहेगा वो हमारे नेक से सटा हुआ रहेगा। अभी जो चोली की लेंथ है नीचे से हम लोग कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं और वहाँ से इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे। मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा और हिस्सा बाहर की ओर लेने वाली हूँ इस तरह। और अगर आप ये स्ट्रिप चाहते हैं कि शोल्डर में और ज़्यादा आए तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं और आपको फिर नेक की जो स्ट्रिप है उसको भी आगे ले जाना होगा। पर मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल तरीके से ही यहाँ सेंटर का जो हिस्सा है वहाँ से कट कर रही हूँ। इस पेपर कैनवास को हमें हमारे मेन फैब्रिक पे अटैच करना है, आयरन से चिपकाना है और उसके नीचे एक और लेयर अस्तर की लेनी है। और ये जो नेक का हिस्सा है और साइड का हिस्सा है यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ना है, यहाँ पर और यहाँ इस हिस्से में। साइड का हिस्सा और आर्म होल पे हमें कोई सिलाई का मार्जिन नहीं लेना है और शोल्डर पे ये सिर्फ नेक पर और इस हिस्से में ही हमें ये मार्जिन छोड़ना है। तो अभी जहाँ पर हमने ये सिलाई का मार्जिन छोड़ा है वहाँ पर स्टिच लेते हैं, जिससे ये दोनों जो लेयर है मेन फैब्रिक और अस्तर की, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाए। ये सिलाई लेने के बाद हमें यहाँ पर कट देने हैं। इस कॉर्नर के भाग को कट करेंगे और इसे उलट देंगे, राइट साइड में टर्न करेंगे। ये जो स्ट्रिप का हिस्सा है वो अच्छी तरह से बाहर निकालना है हमें। इस तरह से उसके बाद में हम इसके ऊपर एक टॉप की स्टिच देंगे। जहाँ से हमने ये एक दूसरे से जोड़ा है वहाँ पर हमें एक टॉप की स्टिच देनी है। ये हमारी
नेक लाइन। ये रेडी होने के बाद इसे प्लेस करना है हमारी कुर्ती की इस तरह से, जिससे हमारा जो शोल्डर है और आर्म होल है और साइड का जो भाग है उसे इसके ऊपर एक सिलाई लेंगे, जिससे ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा एक हिस्सा। यहाँ से स्टिच लेकर यहाँ तक इसकी सिलाई लेनी है। और उसके बाद में देखिए मैंने इसका स्कर्ट अटैच किया है और यहाँ पर डार्ट्स भी लिए हैं, और इसका जो बैक का पार्ट है उसे यहाँ पर शोल्डर से जोड़ेंगे। तो एक साइड में शोल्डर से शोल्डर नॉर्मली जोड़ेंगे और दूसरी साइड में तो ऑलरेडी ये जो हमने पैटर्न के लिए फैब्रिक लिया है अटैच किया है वो इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ बाकी का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल जो हम ड्रेस स्टिच करते हैं वैसे ही। शोल्डर जॉइन हो जाने के बाद ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर अटैच किया है रेड कलर का, ये इसी के साथ जुड़ जाएगा शोल्डर से, और आर्म होल से हम इसे अटैच कर चुके हैं। तो जब आर्म होल से आप से इसकी जो स्लीव्स अटैच करेंगे तो इसके साथ में जुड़ जाएगी इस तरह से। इस तरह से मेरी कुर्ती पे ये डिज़ाइन इस तरह से रहेगी। और यहाँ पर जो स्ट्रिप है ये एक साइड में यहाँ पर मैंने हुक को लगाया है और इसके शोल्डर पे मैंने नाकी यानी आई को लगाया है, जिससे आप जब इसे पहनेंगे तो ये यहाँ पर इसे अटैच कर सकें और ये इजीली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और पहनने के बाद ये इस तरह से रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।